वेलकम टू विक्रमशिला विश्वविद्यालय, द रूम्स ऑफ द विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आज हम आए हैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जिसका खंडन बख्तियार खिलजी ने किया था, और ये उसका मेन एंट्री गेट है जहाँ पे कैमरा को अलाउ नहीं किया गया था, इसलिए हमने अंदर आके कैमरा ऑन किया। ये है इसका म्यूज़ियम, जो कि आपको गेट से एंट्री करते समय जस्ट इसके बगल में दिखेगा। यहाँ पे पार्क है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। और हम आए हैं सीधा चलते हुए, अब आपको दिखाते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर, और ये चाचा पानी पी रहे हैं। ठीक है, लाइए। तो इसमें 100 टीचर्स का रहने का प्रबंध था, लाइब्रेरी। आज बहुत सालों के बाद कैसे बर्बाद हमें खंडहर देखने को मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद आज हमने विक्रमशिला, ये है इसका लाइट एरिया। कौन बोल रही थी पहाड़ पे हमको? लगता है कि जाने का रास्ता कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर। चलिए तो आपको शुरू से दिखाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो यही इसका एरिया था जो हम लोग इधर से आए हैं। अब मैं तो डायरेक्ट वहाँ से उतर गया था, तो आइए सीढ़ियों से चलते हैं। जाने से पहले ये देखिए, यहाँ भी पत्थरों की स्तूपी लगी हुई हैं। देखिए इस पे, ये पत्थरों के बीच महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। ये स्तूपे हैं, यहाँ पर भी स्तूपे हैं, यानी कि मेन दरवाजे से जब आप एंट्री करेंगे, ये है आपका मेन गेट यूनिवर्सिटी का। ये दोनों स्तूपे हैं यहाँ पे, और ये छोटे छोटे स्तूपे हैं। पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला है नहीं। यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। इसमें ये पत्थरों में भी महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। सारे पत्थरों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे भी देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं, शायद दिख जाए। हाँ, फिर आगे आते हैं। यहाँ पर भी अभी हम जो नीचे गए थे, वो सीधा हम लोग डायरेक्ट चले गए थे। हम लोग बाई सीढ़ी नहीं गए थे। तो आइए बाई स्टेयर चलते हैं हम लोग। अभी तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है। तो यहाँ से अब सीधा हम लोग नीचे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग, और वहाँ जाके वीडियो शूट करते हैं। इतनी बड़ी बाउंड्री, वो आपका बाउंड्री दिखाई दे रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, जो कि बहुत बड़े एरिया में यूनिवर्सिटी बनाया गया था। हालांकि ध्वस्त होने के बाद इसकी कुछ अंशें अब गायब हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी का कुछ खास नज़ारा दिखाई नहीं देगा। नज़ारा देखने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, जो कि हमने मेन सीढ़ी से उतर के आया था। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जब आप सीढ़ी से उतरेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा तिब्बती मंदिर, यानी क्या, तिब्बत टेम्पल। तिब्बत टेम्पल, चलिए तिब्बत टेम्पल में चलते हैं। ये यहाँ पे तिब्बत टेम्पल सबसे सामने से आने पे यही दिखाई देता है। तो तिब्बत टेम्पल पर चलते हैं। ये मेरा स्टेयर हुआ, उस ज़माने की ईंटें। ये वही कक्ष टाइप का लग रहा है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे।
और थोड़ी सा ऊपर और चलते हैं। ऊपर जाने पर एक और चीज़ देखने को मिलता है जो कि आपने पढ़ा होगा उस ज़माने में, शिलाएँ के बारे में। ये छोटी छोटी शिलाएँ, ये छोटी छोटी शिलाएँ आपको देखने को मिलेगी। दो यहाँ पे गुरुजन बैठते होंगे, बैठ के देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है इसके बीच में, बाउंड्रियों के बीच में कितनी अच्छी अच्छी देखिए छोटी छोटी पिलरें गिरी हुई हैं। यहाँ पर बैठने की जगह, यहाँ पर बैठने की जगह, सब बैठने की जगह। चलिए आपको एक और दिखाते हैं चीज़। ये भी पत्थर उस ज़माने की है। इस पर कुछ लिखा हुआ है, हालांकि हमें पढ़ने में असमर्थ होने के कारण ये समझ नहीं पा रहा है। और इधर तो कुछ नहीं है, ये भी ईंटें हैं जो कि ध्वस्त हो चुकी है। इस पर बिहार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये सब ईंटों को अच्छे से सजा कर रखना चाहिए ताकि उस ज़माने के पुरातत्व चीज़ों को ध्वस्त ना होने दे। ये पार्क बनाया गया है, अच्छी है, अच्छी लगी देखने में। ये खंडहर टाइप का मंदिर देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये ईंटें जो कि लग रहा है कि हाँ है, पुरातत्व ज़माने की है। चलिए और आगे नीचे चलते हैं। नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, यहाँ से तो नहीं है। तो ये भी एक रास्ता ब्लॉक है। यहाँ से ये तिब्बती मंदिर समाप्त होता है। बहुत छोटा सा मंदिर था, उस ज़माने में भी बहुत फेमस होगा। हालांकि तिब्बत में भी बौद्धिस्ट लोग बहुत सारे हैं। तो नीचे चलते हैं। ये पूरा उसका व्यू तिब्बती टेम्पल का, इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने पे पता चलेगा। तो ये आपका व्यू है, ये आपका बाउंड्री व्यू है। तो चलिए नीचे चलते हैं अब। अभी तो मंदिरों की अभी तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है। ये तो बिहार सरकार का देखिए कैसे बना हुआ है। ये ध्वस्त हो गया, लेकिन उस ज़माने की विश्वविद्यालय की जो ईंटें हैं वो अभी तक ध्वस्त नहीं हुई। क्या सरकार है, अच्छी सरकार है। और ये छोटा सा इसका भी लेख आपको वो तो दिखा दिए हैं शुरुआत में ही कि वहाँ पे बैठने का कक्ष था। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इस तरफ भी कुछ होगा, यहाँ पे तो कुछ लिखा तो नज़र नहीं आ रहा है। आगे एक छोटा सा बोर्ड हमको दिखाई दिया है, आइए जूम आउट करते हैं इसको। हाँ, तो ये बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है मनोती स्तूप, वोटिव स्तूपा। तो आई थिंक यही होना चाहिए, वोटिव स्तूपा, क्योंकि डायरेक्शन तो उसमें शो नहीं किया गया है। ये बिहार सरकार की देखिए, ये आरसीसी का स्ट्रक्चर, इसका ढलाई किया हुआ, आरसीसी से ढलाई किया। किसमें, इसमें तो हमें एग्रीगेट दिखाई दिया। तो बिहार सरकार भाई काम अच्छे करती है, उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। ये सर्कल बनाया हुआ है इस पर। मेरे पास तो ड्रोन कैमरा है नहीं क्योंकि मैं परफेक्ट ब्लॉगर तो नहीं हूँ। ये यहाँ पर भी ईंटें हैं, आइए दिखाते हैं आपको साइड से। वहाँ पर भी एक छोटा सा स्तूप दिखाई दे रहा है। नाम का खंडहर है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अब बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये देखिए, ये शिलाएँ हैं, लगता है कि कोई अलग शिला का इस पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर नहीं रखा रहता तो इस पर ईंटों की दाग नहीं आते। यानी कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी आते हैं। तो बिहार सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे कि बिना टिकट किसी को अलाउ ना करें। यहाँ पर बैठने की जगह है, ये सबसे अंतिम बैठने की जगह है। वहाँ पर जाकर बाउंड्री कहीं जाके समाहित हो रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दब गई हों, कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, वो जहाँ हम लोग सबसे शुरू में गए थे वहाँ चलते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ से थे और ये जहाँ हमने शुरुआत किया था ब्लॉगिंग करने का।
तो आज का ब्लॉग में ये पत्थर, हाँ ये पत्थर तो लग रहा है कि उसी ज़माने की है जो कि बख्तियार खिलजी ने विध्वंस किया होगा। ये पत्थर ग्रेनाइट का लग रहा है देखने से। और ये देखिए विध्वंस के टाइम कैसे ये पत्थरें अलग अलग हुई थी। तो हम इधर आ नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में, तो इधर से आइए और आपको वो तो लगता है कि उस पर जा नहीं पाएंगे। इस पे घासें भी आ गई हैं। तो स्वच्छता का ध्यान तो इस पर नहीं दिया गया है। ऊपर से मना किया गया है कि उस पर नहीं चढ़ना है क्योंकि ये पहले से ज़्यादा विध्वंस हो चुका है। चढ़ने के बाद बताया गया। ये है आपका बिहार सरकार के कर्मचारी, चढ़ने के बाद मना करते हैं। यहाँ पे सब कुछ है। चलिए फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ दिखाते हैं। वो आपका यूनिवर्सिटी है और इसको नज़दीक से दिखाते हैं। इसकी ये यूनिवर्सिटी की डिटेल यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वार पे ही दिया गया है, जहाँ से ये यूनिवर्सिटी का शुरुआत होता है। महाविहार करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब चलिए यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के बताते हैं। यह बिहार भिक्षुओं के निवासी हेतु निर्मित एक विशाल वर्गाकार संरचना है जिसकी प्रत्येक भुजा 330 मीटर की है। यानी कि ये जो आपको भुजाएं दिखाई दे रही है वो 330 मीटर की है। वाह! इसके केंद्र में ईंटों से निर्मित एक स्तूप अवस्थित है जिसका आधार एक क्रॉस का समान है। वो तो आगे जाके देखने में पता चलेगा। तो पढ़ते हैं। उत्तर भुजा के मध्य में भव्य प्रवेश द्वार है जिसका मंडप ऊंचे एकात्मक स्तंभों पर आच्छादित है। द्वार मंडप के दोनों पार्श्व में 4 कक्ष बने हैं। मुख्य द्वार से लगभग 70 मीटर पूर्व एक गुप्त द्वार तथा बिहार के दक्षिणी भुजा पर एक संकरा मार्ग होने के भी स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कुल 208 कक्षों वाले इस महाविहार के चारों भुजाओं पर लगभग 4.00 मीटर वाले यानी कि 4 मीटर वाले 52 कक्ष पंक्तिबद्ध हैं जो एक बरामदे से जुड़े हैं। बरामदे के मध्य में प्रांगण में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। वह भित्ति चारों कोनों पर दुर्ग का आभास देती है। गोलाकार बुर्जी से युक्त हैं जिनके बीच आकार में कुछ छोटे गोलाकार तथा आयताकार भुजाएं नियमित अंतराल पर क्रमागत रूप से बनी हैं। इस प्रकार प्रत्येक भुजा पर 4 गोलाकार तथा 4 आयताकार कुल 8 भुजाएं हैं। उत्तरी भुजा के अतिरिक्त शेष तीनों भुजाएं के मध्य में बाहर की ओर प्रक्षेपित अपेक्षाकृत बड़े आयताकार भुजी 3-3 कक्षाओं से युक्त है। कुछ कमरे के नीचे ईंटों के मेहराब वाले भूमिगत कक्ष भी हैं जो कि संभवतः भिक्षुओं के लिए एकांतक चिंतन हेतु बने थे। केंद्र में स्थित स्तूप तथा मुख्य प्रवेश द्वार की सीध में उत्तर की ओर थोड़ा आगे बढ़ने पर एक लघु द्वार भी है। दोनों द्वारों को जोड़ने वाले पथ के दोनों ओर ईंटों तथा प्रस्तर से निर्मित मनौती स्तूपों के समूह है। लघु द्वार से और आगे उत्तर की ओर अनेक भवनों के ध्वंसावशेष हैं जिनमें एक तिब्बती तथा एक हिंदू मंदिर प्रमुख है। अच्छा, एक इसमें तिब्बती मंदिर तो वो था और हिंदू मंदिर देखते हैं आगे क्या है। ये भव्य महाविहार के विनिष्ट होने के पश्चात बने प्रतीत होते हैं क्योंकि इनके निर्माण में पूर्ववर्ती संरचना की ईंटें, पाषाण खंडों व अन्य सामग्री का पुनः प्रयोग यत्र तत्र दृष्टिगोचर होता है। उत्खनन में पाई गई राख की परत जहां आग द्वारा विक्रमशिला महाविद्यालय के नष्ट होने का प्रमाण देती है, वहीं इसके टूटे फूटे व अन्य मूल स्थान से विस्थापित पाषाण स्तंभ, ये स्तंभ है, ये स्तंभ जो टूटे फूटे पाषाण स्तंभ है। पाषाण स्तंभ टूटे फूटे वो अपने मूल स्थान से विस्थापित पाषाण स्तंभ इसके ध्वस्त किए जाने पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। महाविहार से लगभग 32 मीटर दक्षिण पश्चिम में एक संकरे पथ के द्वारा जुड़ी एक आयताकार संरचना मिली है जिसकी पहचान ग्रंथागार के रूप में की गई है। अच्छा, कहीं होगा, आगे जाके देखते हैं। इसके पार्श्व भित्ति में झरोखों की पंक्ति तथा संबंध जलाशय के आधार
पर एक ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह भवनों को वातानुकूलित रखने की प्रणाली थी, जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा पांडुलिपियों को सुरक्षित करने की उद्देश्यों से विकसित की गई थी। पांडुलिपियों को, अच्छा, यहाँ पे जो लिपियाँ हैं वो पांडुलिपियाँ हैं। भव्य विन्यास की दृष्टि से विक्रमशिला महाविहार पहाड़पुर बांग्लादेश। भव्य विन्यास की दृष्टि से विक्रमशिला महाविहार पहाड़पुर बांग्लादेश स्थित सोमपुर महाविहार से अत्यधिक साम्य रखता है। अच्छा, यानी कि बांग्लादेश में भी एक सोमपुर महाविहार है। अंतर मात्र इतना है कि विक्रमशिला महाविहार क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत बड़ा है तथा इसके बाह्य भुजा दुर्ग जैसी बुर्जियों से युक्त है। तो ये आपका हो गया द्वार। तो चलिए एंट्री करते हैं। ये बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, वो तो बिहार सरकार की बनाई हुई है जो कि टूट चुकी है। और ये हुआ एंट्री मेरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडहर में। आपका स्वागत है। ये बड़ी बड़ी शिलाएँ, आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। वो तो मेन द्वार था। ये यहाँ पे हमने कदम रखे, यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रही है। ये आपका टूटे फूटे विध्वंस जो कि आपके खंडहर के रूप में हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ था, हो सकता है मैं भी कुछ हो। ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी ऐसा कुछ देखा गया है। सामने के द्वार में ये 2 कक्षाएं टाइप के हैं, पता नहीं क्या है, हमने नालंदा में भी देखा है इसको। और ये शिलाएँ, कितनी शिलाएँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक मेन मुख्य द्वार पे शिलाएँ हैं, तो 17 शिलाएँ हैं। और ये देखिए कारीगरी, स्वागत करने के लिए ये आपका कितनी अच्छी नक्काशियों के साथ इसको बनाया गया था उस ज़माने में, जो कि बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। क्या विश्वविद्यालय था, ओह माय गॉड, इतनी अच्छी कलाकारी उस ज़माने में पत्थरों पर, ये चमकीले पत्थरें। और मैं आ चुका हूँ अब विश्वविद्यालय के अंदर। ये आपका तो मेन द्वार था। तो चलिए, ये आपकी शिलाएँ जो कि टूटी हुई है, उस ज़माने में तोड़ी गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी हमारे पुरातत्व को पूरी तरह नाश कर चुके थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी उन्होंने तोड़ा था और इसको भी इन्होंने ही तोड़ा है। ओ हो, ये हमने कदम रखा। विश्वविद्यालय की क्षेत्रफल इतनी बड़ी है, इतनी बड़े बड़े इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ। ये आपका जो मेन द्वार है, यहाँ पे देखते हैं ये जो खंडहर है, इस पे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे कुछ अंदर संकीर्ण गुफाएं तरह की बनी हुई है, इसमें भी ईंटें पाई गई हैं। अभी तो खुदाई का काम चल रहा है, बहुत जगह पे कोई कुछ पुरातत्व वाले टीम आते हैं और वो कुछ कुछ करते रहते हैं। और यहाँ पे आपका ये अवशेष, आपको पहले विश्वविद्यालय के साइड व्यू दिखा देते हैं। मेरा वीडियो हालांकि बहुत लंबा होने वाला है, हमें भी पता है। फाइनली हमें बाउंड्री मिल चुकी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ये देखिए, ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बाउंड्री है। कितनी बड़ी एरिया में ये विश्वविद्यालय थी, ओहो हो। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आखिरी छोर है। इसके आगे आते हैं देखने के लिए क्या है, तो देखते हैं। कुछ कलाकृतियाँ हमको दिखाई दे रही है। ये पहाड़ों के निकट ही विश्वविद्यालय है। इसको और अच्छे खूबसूरत नज़ारों में दिखाती होगी उस ज़माने में जब चारों तरफ पहाड़ हुआ करते होंगे। वो बड़े बड़े पत्थर आइए दिखाते हैं। इसके नीचे क्या है, वो कुछ है पता नहीं चल रहा है। और ज़्यादा नीचे जाना भी खतरों के खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल है इधर। बिहार सरकार सिर्फ सामने फ्रंट व्यू पर ध्यान दी है, इधर साइड में कुछ भी ध्यान नहीं दी है।
सब वोट की राजनीति है। ये देखिए इधर, और वो जो हम लोग अभी शुरुआत किए थे वहाँ से, तो हमें लगता है ये कुआं हो सकता है उस ज़माने की, जो कि अब भर चुकी है। ये कुआं हो सकता है उस ज़माने की जो कि भर चुकी है। वो उसकी मिट्टी जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओरिजिनल मिट्टी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये उसकी ईंटें और ये भी इसकी ईंटें। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी के नीचे नीचे जो भी रास्ते बनाया गया है अब उससे हम लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई है नहीं। अभी कुछ देर पहले हमें एक सांप दिखाई दिया, तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अभी हम लोग इसी रास्ते से गए थे वहाँ पे, और ये शिलाएँ अभी कुछ कार्य बिहार सरकार कर रही है जो कि टूट गई थी, तो उसको वो उसी ईंटें से बना रही हैं जो उस ज़माने में ईंटें हुआ करती थी। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें, ये तो लगता है कि नई ईंटें हैं, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा तो कुछ अच्छा ही दिखेगा व्यू उसका। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। ये आपका प्लास्टरिंग वर्क चल रहा है, चूना का प्लास्टर। तो आज फाइनली पता चल गया, उस ज़माने में लाइम मोटार यूज़ करते थे, और ये उस ज़माने के पत्थर है जो कि धीरे धीरे बिहार सरकार इसको सुव्यवस्थित करना चाहती है। चलिए वीडियो, अब ये देखिए शिलालेख, वहाँ पर भी एक शिलालेख गिरी हुई है। वीडियो की शुरुआत अब विश्वविद्यालय से करते हैं। ये भी सेम है उसी की तरह जो कि उस तरफ थी। तो ये द्वार के दो मुख्य भुजाएं हमको प्रदर्शित होती हुई। अब चलिए, ये है आपका यूनिवर्सिटी। ये वही यूनिवर्सिटी है जो कि आपका सब कुछ समांतर है बांग्लादेश के। एक जो यूनिवर्सिटी है जो हमने बाहर पढ़ा, उसका नाम अभी याद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है, प्राचीन पुस्तकालय, मुख्य स्तूप है। अच्छा, ये स्तूप था, और ये इस साइड भी स्तूप है, ठीक है, इसके डायरेक्शन से। और प्राचीन पुस्तकालय भी हैं, और बिहार मोनेस्ट्री। हाँ, तो ये है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय ना जाने कितने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की हुई होगी, बट खिलजी ने आकर इसको सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये विश्वविद्यालय के चारों ओर, यहाँ पे आइए कुछ और दिखाते हैं। ये स्तूप के बारे में दी हुई है, थोड़ा इसको पढ़ने का तो उतना समय नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो पास करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा विश्वविद्यालय का मेन द्वार। हमें सॉरी गाइस, हमें पता नहीं था वो भी मेन द्वार है, लेकिन ये जो है ये स्तूप का मेन द्वार है। कितनी बड़ी इमारत, वाव, इतनी सुंदर नक्काशियाँ, वाव। आपको मैं नीचे जाकर कुछ देर के पहले दिखाऊंगा। ये तो ये नक्काशियाँ देखने से पहले आपको मैं ये व्यूज़ दिखाता हूँ। इस व्यूज़ को दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा साइड व्यूज़ दिखा देता हूँ। साइड व्यूज़, कितनी अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की हुई है इस ज़माने में, तो इम्पॉसिबल है। तो ये है इसका साइड व्यू। थोड़ा अंदर चलते हैं पहले, और हम लोग आ चुके हैं और ऊपर। अब विश्वविद्यालय की मेन स्तूप है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। ये हुआ द्वार, और इस पे हम लोग चढ़े। ये इस पे लिखा हुआ है, अंदर प्रवेश नहीं करें। हाँ, इतनी बड़ी इमारतें हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों से नक्काशियाँ। ये खंडहर,
ये क्या है चाचा? स्तूप है, भगवान बुद्ध जी का मूर्ति था। अच्छा, और ये दोनों बाउंड्री तो बंद होगा ना साइड से? बंद है, पैक है। अच्छा, इसलिए अंदर जाना मना है। तो ये स्तूप है जिसमें महात्मा बुद्ध जो लाइट ऑफ बिहार थे उनका प्रतिमा यहाँ पर स्थापित था। तो उसको भी बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त कर दिया था। और यहाँ पे ये अच्छी इमारतें, अच्छी ईंटें आज तक बनी हुई है। इसकी ईंटें पूरा तत्व की याद दिलाती है। तो चलिए आपको अब साइड व्यू दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो जाना मना है और ये भी पैक है चारों तरफ से। तो देखिए इतनी बड़ी इमारत, वाह! ये देखिए ना पिलर ना कुछ, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थी। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो। यहाँ से भी कुछ है क्या? यहाँ से तो कुछ नहीं है, यहाँ से ओपन एरिया है। ये देखिए खंडहर, कैसे इसको ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी। ये आपको यूनिवर्सिटी के चारों तरफ हम दिखा रहे हैं आपको। ये स्तूपे, सॉरी स्तूपे नहीं, यहाँ पर बैठने की जगह है। ये सब शिलाएं हैं। और यहाँ पर देखिए उस जमाने में कैसे कैसे बनाए गए थे, ये पत्थरों को रख के। हाँ, तो कहाँ थे? यहाँ पे देखिए पत्थरों को रख के कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी। वाह यार, यहाँ से हमें याद है कि शेरशाह सूरी मकबरा जब घूमने गए थे तो वहाँ पर भी ये छाते थे, आज भी ये छाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार इसको ध्यान नहीं देती है। तो ये आपका स्तूप है, एक ये स्तूप नहीं सॉरी पिलर है। कुछ होगा यहाँ पे, कुछ लिखा तो कुछ खास है नहीं। ये उस जमाने की मिट्टी है, आप देख सकते हैं। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत भव्य होगा, बहुत बड़ा होगा। तो आइए और आगे देखते हैं। वहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं सफाई का। सफाई सिर्फ नीचे की होती है, क्योंकि ऊपर ध्यान किसी का जाता कहाँ है। वो पहाड़ों की मध्य में ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है। आइए आपको और ऊपर का सीन दिखाते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर तो ड्रोन कैमरा ही काम कर सकता है। इसके पीछे की द्वार की तरफ चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी की द्वार है पीछे। ये सब कक्षाएं लगता है कि है, क्योंकि वहाँ पे मेन द्वार पे लिखा था कि सिर्फ स्तूप है। ये पढ़ने की पाठशालाएं कहीं और थी। तो ये है आपका सिनेरियो पूरा अच्छा से। इतनी अच्छी कारीगरी तो हमें नहीं लगता कि आज के ज़माने में की हो पाएगी। यहाँ पर भी कुछ है, सॉरी हमने आगे पढ़ा था लेकिन मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पे भी आइए थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस पे भी देखिए मधुमक्खी के छाते। ये भी महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं की तरफ दिखाई तो दे रही है वैसे ही, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। हो सकता है कि खिलजी ने इसको भी ध्वस्त कर चुका हो और यहाँ से जो भी हो उसको हटा चुका। यहाँ पे ये पत्थरे, यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर, और इसके और कोना पे आइए दिखते हैं। ये देखिए, हमें अभी तक हिंदू मंदिर का अवशेष नहीं मिला। ये तो आपका स्तूप है, उसके ऊपर घासें जम चुकी है। तो हमने आपको स्तूप की चारों दिशाएं दिखा दी इस पे। हालांकि मेरा वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है, हमें मालूम है, फिर भी कोई बात नहीं। ये उस ज़माने की मिट्टी ईंटें जो कि खिलजी ने वहीं ध्वस्त कर दिया था। तो
सियाब का स्तूप हो गया है कंप्लीट और यहाँ पे बैठने की जगह थी। तो हमने यूनिवर्सिटी को तो एक नज़र से देख लिया, अब थोड़ा नीचे आकर देखते हैं उसके बाद क्या क्या सीन है। वीडियो तो हालांकि बहुत बड़ी होगी हमें पता है,